रामपुरी असील की कहानी। रामपुरी असील कोई साधारण मुर्गा नहीं था। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के रामपुर रियासत में हुआ था, जहां के नवाब न सिर्फ शासक थे बल्कि कला, युद्ध कला और परंपरा के संरक्षक भी थे। उनके लिए एक लड़ाकू मुर्गा केवल एक पक्षी नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, सम्मान का, रणनीति का और राजसी विरासत का। नवाबों ने अपने सबसे कुशल पक्षी पालकों को आदेश दिया कि ऐसा मुर्गा तैयार किया जाए जो शारीरिक रूप से ताकतवर, मानसिक रूप से संतुलित और युद्ध कला में पारंगत हो। उन्होंने भारत के कोने कोने से उच्चतम नस्लों के पक्षी मंगवाए, कहीं से तेजी, कहीं से ताकत और कहीं से सहन शक्ति। इन सभी गुणों को मिलाकर कई वर्षों के बाद एक नई नस्ल तैयार हुई, रामपुरी असील। यह मुर्गा केवल ताकतवर नहीं था, यह रणनीति से लड़ता था, धैर्य से वार करता था और मैदान में एक योद्धा की तरह खड़ा रहता था। पुराने रामपुरी असील की पहचान कुछ विशेष शारीरिक गुणों से होती थी, जो केवल शुद्ध रक्त वाली नस्लों में ही पाए जाते थे। सबसे खास थी उसकी आंखें। साफ सफेद आंख की पुतली के चारों ओर गहरा लाल घेरा और कई बार पुतली के आसपास नीला या काला छल्ला। ऐसी आंखें गहराई और सजगता की निशानी थीं। इस नस्ल की ऊंचाई 18 से 22 इंच होती थी, पैर से लेकर कंधे तक। यह ऊंचाई न केवल उसे गरिमामय बनाती थी, बल्कि उसे दूर से हमला करने में भी सक्षम बनाती थी। उसकी टांगें सफेद रंग की, चौड़ी और मजबूत होती थी, जिसमें जबरदस्त हड्डियों की ताकत होती थी। चाल सीधी और नियंत्रित, मानो कोई सिपाही परेड कर रहा हो। गर्दन छोटी लेकिन भारी और लचीली होती थी, जिसे देखकर लगता था जैसे फन फैलाता हुआ नाक खड़ा हो। चोंच मोटी और थोड़ी मुड़ी हुई, जो लड़ाई के समय पकड़ियश और चोट के लिए आदर्श थी। कंघी कोम्ब बहुत छोटी और कठोर होती थी, जो चोट से बचाव में मदद करती थी। छाती चौड़ी और सीधी और शरीर के हर हिस्से में कसाव था, जैसे हर मांसपेशी युद्ध के लिए तैयार हो। रामपुरी असील केवल एक लड़ाका नहीं था, वह एक रणनीतिक योद्धा था, जो सोचकर वार करता था और मुकाबले के बीच में रणनीति बदल सकता था। कई दशकों तक रामपुरी असील उत्तर प्रदेश के चुनिंदा पक्षी पालकों के पास सुरक्षित रहा, लेकिन समय बदला। जो परंपरा पहले सम्मान और विरासत पर आधारित थी, वह धीरे धीरे जुए, लालच और प्रतिस्पर्धा में बदल गई। लोगों ने तेज जीत के लिए इस शुद्ध नस्ल को हल्के और कमजोर नस्लों से क्रॉस ब्रीड करना शुरू कर दिया। इससे पक्षी की असली पहचान और ताकत खोने लगी। कई फैंसियर पालक अपने निजी झगड़ों और ईर्ष्या में इस नस्ल की पवित्रता को भूल गए। नकली नामों से पक्षियों को बेचना शुरू किया गया। पैसे के लिए लोगों ने रामपुरी असील के नाम का दुरुपयोग किया। इस तरह जिस नस्ल को नवाबों ने बनाया था, वह उसी धरती पर धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जब रामपुरी असील अपने ही जन्म स्थान में लुप्त होने की कगार पर था, तब इसकी आखिरी उम्मीद कोलकाता से आई। कोलकाता में कुछ अनुभवी और समझदार फैंसियर थे, जो परंपरा, रक्त और मूल नस्ल को गहराई से समझते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश से बचे खुचे असली रामपुरी असीलों को इकट्ठा करने का कार्य शुरू किया। इन पक्षियों को रेल, कार और निजी स्रोतों से कोलकाता लाया गया। हर पक्षी को उसकी आंखों, शरीर की बनावट, चाल और व्यवहार से जांचा गया। केवल वही पक्षी रखे गए जो असली रक्त रेखा के थे। कोलकाता में इन पक्षियों को नई जिंदगी मिली, संरक्षण, देखभाल और सच्ची नीयत के साथ। कोलकाता के फैंसियरों ने इस नस्ल को व्यवसाय या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए पाला। उन्होंने सटीक और नियंत्रित इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग से रामपुरी असील की विशेषताओं को बनाए रखा, जैसे आंख की संरचना, कंघी का आकार, गर्दन की बनावट और मुकाबले की क्षमता। समय के साथ अलग अलग नामों वाली कई लाइनें बनी, लेकिन सबकी जड़ें एक ही खून में थीं, असली रामपुरी असील। इन पालकों ने यह सिद्ध किया कि एक नाम से नस्ल नहीं बनती, नस्ल बनती है समर्पण से, अनुशासन से और पीढ़ियों के ज्ञान से। आज भी जब एक असली रामपुरी असील मैदान में उतरता है, वह केवल लड़ाई नहीं लड़ता, वह इतिहास दोहराता है। रामपुरी असील की कहानी केवल एक नस्ल की नहीं है, यह एक संस्कृति की कहानी है, एक गौरव की कहानी और एक सचेतन प्रयास की कहानी है। यह नस्ल नवाबों की सोच से बनी, लोभ के कारण लगभग मिट गई, लेकिन कुछ सच्चे जानकारों की वजह से आज भी जीवित है। रामपुरी असील आज भी उस विरासत का प्रतीक है जो कभी राजा के दरबार से शुरू हुई थी। यह सिर्फ एक मुर्गा नहीं है,
यह एक विरासत है जो सांस ले रही है।